बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो ननकाना साहब अजीब मंजर पेश कर रहा है। मैं पूछता हूं शेजरा साहिबा से, मैं पूछता हूं ये राना मोहम्मद अरशद से, मेहर काशिफ बड़ियार से पूछता हूं, बिरजीज ताहिर साहब से पूछता हूं, आगा अली हैदर से पूछता हूं, मियां एजाज हुसैन भट्टी से पूछता हूं, सरदार दर्शन सिंह से पूछता हूं, सरदार सुरजीत सिंह से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, कभी पहले ऐसा मंजर देखा था? अगर देखा था तो बताओ, नहीं देखा तो कहो जोर से कि कभी नहीं देखा। ये इस बात की आज इत्तेफाक से आज ठंड भी बहुत है। आपके जज्बे को मैं दाद देता हूं। इतनी ठंड में बैठे हुए हैं और इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, मुझे आप पे आज बड़ा प्यार आ रहा था, प्यार। मेरा दिल चाहता था कि आपका माथा चूम लूं। और भाई थोड़ा सा खामोश भाई, मैं पहले भी जलसों में कहता हूं, ये चंद लोग बोलते हैं तो खलल वहां पड़ता है। जरा खामोश। ये बहुत अजीज हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये बड़े प्यारे लोग हैं, प्यारे। आप भी जरा गौर से सुने। आना तो मैंने हेलीकॉप्टर से था, हेलीकॉप्टर से आना था और हम इंतजार कर रहे थे कि धुंध कम हो और हम ननकाना साहब जाएं। लाहौर में भी धुंध थी और रायविंड में भी, यहाँ पे रायविंड में भी धुंध थी और ननकाना साहब में भी धुंध थी। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, आपको कार से जाना पड़ेगा। लेकिन आज मेरा एक शौक पूरा हुआ। पूछो क्या? क्या शौक? जानते हो क्या शौक? मुझे आज वो खुशी हुई, आज वो खुशी मिली मुझे जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। और वो क्या खुशी है? आज पहली दफा मैं आज लाहौर से ननकाना साहब मोटरवे पे आया हूं। ये हमने 2017 में तैयार कर दी थी मोटरवे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोटरवे 2017 में तैयार कर दी थी और ये मुल्तान तक ये मोटरवे जा रही है। मुल्तान से आगे फिर सक्कर जा रही है, रहीम यार खान सक्कर। और आज ये मोटरवे हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्कर, सक्कर से कराची पहुंच चुकी होती। लेकिन इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने
ये मौका नहीं दिया। भाई नवाज शरीफ के दौर की अल्लाह के फजलो करम से यादें यादें हैं आज, और ये मरियम भी कई दफा कह चुकी है। लेकिन बस 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 लेकिन नवाज शरीफ की हिम्मत नहीं टूटी। नवाज शरीफ की हिम्मत आज भी जवान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं भाई, मुझे बताएं, मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? जरा सोच के बोलो, याद करो, सच बोलो। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? उस जमाने में बिजली कितनी सस्ती थी, सस्ती बिजली। लोड शेडिंग भी खत्म हुई और बिजली भी सस्ती लोगों को मिली। और उसके बाद हमारे जमाने में दहशतगर्दी किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? 4 रुपए की रोटी किसके जमाने में थी? 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? और गैस किसके जमाने में सस्ती थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? नौजवानों को रोजगार किसके जमाने में मिल रहा था? और फिर मोटरवेज, ये मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे, फिर मानसेरा मोटरवे, फिर कराची तक की मोटरवे, ये बंदरगाह, गवादर, एयरपोर्ट, कराची का अमन, मैंने कहा अभी, ये किसने सब कुछ आके बनाया? नतीजा क्या? नतीजा नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, नतीजा जेल में डाल दिया गया, नतीजा मुल्क बदरी। भाई ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। जवाब दो जरा मेरी इस बात का, ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ क्यों? और आज आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, आज मुझे बताएं कि कोई कह सकता है यहां पे इस मजमे में, मैं जरा खामोश, मजमे में कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? कोई कह सकता है? बोलो। ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई। जब नवाज शरीफ चला गया, रोटी 4 रुपए से 20 रुपए पहुंच गई। आज कितने की रोटी? बोलो जरा, कितने की है? आज 20 रुपए की रोटी है। चीनी कितने, क्या रेट है चीनी का? 50 से 150 रुपए हो गई। और डॉलर कितने का आज? 104 का डॉलर था, और आज 150, पौने 200 का हो गया है, पौने 300 का हो गया है। भाई मुझे ये बताएं कि सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस पाकिस्तान के लोगों को इतनी तकलीफ में क्यों डाल दिया गया? क्यों डाल दिया गया? भाई मैं तो आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको तकलीफ में देखकर आज मुझे जितनी तकलीफ होती है मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। और मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा, मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, आपको कारोबार मिलेगा,
आपके घरों में रोशनी के चिराग जलेंगे, उस वक्त नवाज शरीफ को सुकून मिलेगा। हमने तो आप जानते हैं, हम कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी। और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। हम मकामी वजीर आजम थे, ये नाकामी वजीर आजम है। अब समझ आई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी भी समझ नहीं आई? और आप अंदाजा करें, मैं आपको बिल्कुल सच कहने लगा हूं, सच। और मेरी बात बड़ी गौर से सुने आप। अगर वही दौर हमारा चलता रहता और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, नवाज शरीफ को 5 जज मिलकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते और नवाज शरीफ की हुकूमत बरकरार रहती, मैं दावे से कहता हूं, अल्लाह ताला के फजल करम से, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं जो सामने मकान पे चढ़े हुए हैं, एक भी शख्स इस ननकाना साहब में आज बेरोजगार ना होता। एक शख्स भी बेरोजगार ना होता। स्कूल होता, यूनिवर्सिटियां होती, बच्चे पढ़ रहे होते, माँ बाप रोजी कमा रहे होते, बच्चे अच्छी नौकरियों पे फायज होते, घरों में खुशहालियां होती, आटा सस्ता होता, आज भी रोटी 4 रुपए की होती, आज भी चीनी 50 रुपए की होती, आज भी बिजली का रेट वही होता जो आज से 10 साल पहले था। आज बिजली के बिल आपको तंग करते हैं या नहीं करते? बोलो, कितने लोग हैं जो बिजली के बिलों से तंग है? हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। देखो, सारे जलसे ने हाथ खड़ा कर दिया। ये आपको तकलीफ पहुंची है, आपको नहीं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। कितने लोग हैं जो गैस के बिलों से इस वक्त परेशान है? गैस, मुझे बताओ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताना। अभी पहले हाथ ना खड़ा करो, पहले सवाल सुनो। ये बताओ कि महंगाई से कितने लोग परेशान हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। ये पाकिस्तान का हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है। ये पाकिस्तान का, बोलो मैं झूठ बोलता हूं या सच कहता हूं? ये हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है, आपका और पाकिस्तान का। ये झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? बोलो। तो भाई ये हमें मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। हम बदलेंगे इंशाअल्लाह, इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे साथ आपने साथ देना है, मेरा साथ देना आपने। आज मैं आपसे ये वादा लेने आया हूं, बोलो मेरा हमारा साथ दोगे? जरा अजान का इंतजार कर लें।
कौन सी सिख बरादरी सीवरेज और हाउस कॉलोनी चल रहा है, सीवरेज का निजाम। भाई मैं जरा खामोश हो जाएं, आप भी खामोश हो जाएं। ये ननकाना साहब है और आप जानते हैं कि हमें बहुत एहतराम है ननकाना साहब का। गुरु बाबा नानक का हमें बहुत एहतराम है। हम दिल की गहराइयों से उनका एहतराम करते हैं और ननकाना साहब की खिदमत करनी हमारा फर्ज है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम इसको, जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, 8 फरवरी को अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया खिदमत का, तो ननकाना साहब को हम मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और ननकाना साहब की और ननकाना साहब के रहने वालों की हम बहुत खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और बुच्चे की और सैयद वाला सुई गैस की फराहमी करेंगे। ननकाना साहब में हाउसिंग कॉलोनी और कच्ची आबादियों के मालिकी के लोगों को मालिकाना हकूक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर बनाएंगे, दिलों की बीमारी का अस्पताल बनाएंगे इंशाअल्लाह। और बच्चे नौजवान भी सुन लें, कितने हैं यहाँ पे मैं पूछने लगा हूं सवाल, जरा गौर से भाई, गौर से। कितने हैं बच्चे जो यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। नहीं ठहर जाइए। कितने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें। माशाअल्लाह। कितने बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, आप भी करें। कॉलेज वाले बच्चे हाथ का ऊपर करें। माशाअल्लाह, ये तो आधा जलसा कॉलेज में पढ़ रहा है। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां पर बॉयज डिग्री कॉलेज मंडी फैजाबाद कायम करेंगे इंशाअल्लाह। और मोड़ खुंडा और सैयद वाला को मॉडल सिटी का दर्जा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और नौजवानों, ये स्कूल के बच्चों जो बैठे हुए और कॉलेज के बच्चों जो यहां बैठे हुए हो, आपके लिए एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट समझते हो? स्टेट ऑफ द आर्ट समझते या नहीं समझते? जो समझते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो नहीं समझते वो हाथ खड़ा करें। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब कि बेहतरीन, और यानी कि जिसका कोई मुकाबला ना हो, वो हम आपको यहां पे एक क्रिकेट स्टेडियम बना के देंगे इंशाअल्लाह। जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो। और सांगला हिल से सायांवाला एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह हम कायम करेंगे। और शुरू की थी उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। सिटी सांगला हिल मोटरवे इंटरचेंज रोड पर फ्लाईओवर का क़याम करेंगे, उसको बनाया जाएगा। और सांगला हिल और शाहकोट में पंजाब यूनिवर्सिटी को भी कायम किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आहिस्ते फिर भाई ननकाना साहब की मौज ही मौज हो गई, ते सांगला हिल दी भी नाल ही मौज हो गई। ते यार
हुण मेरी गल सुनो गौर नाल, मैं पंजाबी बोल रहे हैं। सरदार जी मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सरदार जी हाथ ला रहे ने कि मतलब कि समझ रहे ने। पंजाबी आंदी है ना तुहानू? ते इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जेड़ी के तारीख याद रखेगी इंशाअल्लाह। और इस शहर के लोग जड़े इंशाअल्लाह मैं वादा करने वाला दे फजलो करम नाम इनू मॉडल सिटी बनावांगे ननकाना साहब नू इंशाअल्लाह। और मैं आप चक्कर लाया करांगा, आप आया करांगा इंशाअल्लाह। इत्थे तुहानू ये पता होना चाहिए कि मैं ये जो मोटरवे बन रही है ना जी, इसके मैंने बतौर वजीर आजम कई दफा मैं इस मोटरवे पे आया हूं। जब बन रही थी तो हजूर हमने अपने हाथों से इस मोटरवे को बनाया है। इंशाअल्लाह अपने हाथों से हम ननकाना साहब की तामीर नौ करेंगे। वादा रहा आपका मेरा इंशाअल्लाह। और आपको पता है कि नवाज शरीफ कोई वादा करता है तो फिर वो पूरा करता है, पता है ये नहीं पता है? और हम वो वजीर आजम नहीं है, वो नहीं वजीर आजम था मैं। वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न करे। यू टर्न पता ना क्या होता है? उधर से जाके फिर इधर वापस आना। यहां से गए फिर उधर से चक्कर लगा के वापस आए, किया कराया कुछ भी नहीं, मुल्क को कौम को तबाह कर दिया। और यू टर्न पे यू टर्न, धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, वो हमारा शेवा नहीं है। हमारा शेवा है कि ननकाना साहब के लोगों से सच बोलो और फिर अपने वादे को पूरा करो। इंशाअल्लाह जो भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा, इंशाअल्लाह इस मुल्क को कौम की भरपूर खिदमत करेंगे। आप मेरे साथ साथ शामिल होंगे। बोलो हो गए ना ननकाना साहब वालों? फिर वादा करो एक दफा और, मेरा साथ दोगे ना? बोलो। अब मरियम आपके सामने तकरीर करेंगी इंशाअल्लाह।